ओम शांति। आज 31/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जो तकदीरवान हैं, जिनकी तकदीर जागनी है, वो पढ़ाई भी रुचि से ही पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? बाबा ने कहा, क्या विचार करके तुम बच्चे यहाँ मधुबन में आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? तो बच्चों ने कहा, बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? ऐसा कभी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना, तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, जितना तुमने जाना है और जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मूल बात यह है कि अब हम रचता को भी जानते हैं और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। जब तक जीना है, निश्चय रखना है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सारे विश्व का पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है कि पढ़ाई कम पढ़ी या ज्यादा पढ़ी, वो अलग बात है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। हम उनके बच्चे हैं, फिर प्रश्न क्या उठा कि हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं, उस अनुसार ही हमको फिर पद मिलेगा। गोद में आया, निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। कोई भी बच्चा राजा की गोद में होगा, राजा का बच्चा बनेगा, तो निश्चय तो होगा ना कि हम राजाई के हकदार बन गए। तो भगवान को हमने पहचाना, भगवान के हम बच्चे बने, तो वर्षे के अधिकारी तो बन गए। लेकिन कितने वर्षे के अधिकारी बने, क्या पद पाएंगे, वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और कुछ उन लोगों को सूझता नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कि कितनों को बाप का परिचय देते हैं। अपने आप से पूछना है कि हम कितनों को बाप का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतना उनको खुशी भी रहेगी। जितना जो पढ़ता होगा उतना ही उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है
कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। पढ़ने के साथ साथ अंदर में खुशी रहती है ना कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहें, अपने आप से सदैव पूछते रहें, हमारे में कितना फर्क है, हम किस लायक बने हैं। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। दुनिया में जो पढ़ाई से मर्तबे मिलते हैं, बाबा ने कहा वो अल्पकाल के क्षण भंगुर मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। जो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हम कितना ऊंच बनते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। तो सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। तकदीर में होगा तो पढ़ाई में दिल अवश्य लगेगी। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। खुद तो पढ़ेंगे ही, औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न पुरुषार्थ कराते रहेंगे। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं पढ़ा करके, तो हमको बाबा की शिक्षा पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन, ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, इस पर हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यह भी तुम जानते हो। अलफ को याद करने से खुशी मिलती है। जानते हैं ना, बाबा को याद करेंगे तो कितनी खुशी मिलती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते हैं, तो नुकसान जरूर होता है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो नुकसान किसका करेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। भक्ति करी, कृष्ण की भक्ति करते थे तो साक्षात्कार हो जाए, कितना माथा मारते थे। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, चलो साक्षात्कार हो गया, फिर क्या मिला उससे, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस सुगर पीते हो और बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान क्या है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। ये है गन्ने का रस और बाकी सब जैसे कि छिलका चूस रहे हैं। तुम अभी सुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार से पुरुषार्थ करा रहे हैं, कितने अच्छे से समझाते हैं। परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन देते नहीं। तकदीर में ही नहीं है तो अटेंशन नहीं देंगे। ना खुद अटेंशन देते हैं, ना औरों को अटेंशन देने देते हैं। ना खुद अमृत पीते हैं, ना दूसरों को अमृत पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते,
किसका कल्याण नहीं करते तो बाबा कहते वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। जो खुद भी पढ़ेंगे दूसरों को भी पढ़ाएंगे तो वो कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, मधुबन में हैं तो क्या बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते। इन बातों को बाकी दुनिया तो नहीं जानती है कि भगवान आया हुआ है, हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, साथ में लेकर के जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे और ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं। बच्चे कौन? जो सर्विस पर उपस्थित हैं। माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है और जिनकी बाबा महिमा करते हैं। उन जैसा बनना है। जिनको सर्विस की धुन लगी रहती है, सर्विस करते हैं, अच्छी रीति सर्विस करते हैं तो बाबा उनकी फिर महिमा करते हैं। उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो हम आत्माएं सुधरेंगी कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र है कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं, कितनी सहज बात, कितनी सहज तरीके से बाबा समझाता है। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस क्या करना है, बाबा को याद करना है और 84 के चक्र को याद करना है। यह मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहां तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां सोया हुआ हूं। अगर मैं किसी को जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां न कहां सोया हुआ हूं। फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। तो अपने आप में ये बातें समझनी है। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। बाबा कहते हैं शाम को सोने से पहले सारे दिन का पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। चक्र फिरना है। अभी तमो प्रधान थे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के रास्ते पर चल पड़े हैं तो सतो प्रधान भी बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। बाबा को याद करेंगे, जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे अंदर से विकार, हमारे विकर्म सब भस्म होते जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, सतयुग आदि में कितने होंगे? 9 लाख। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। जो पहले पहले पावन थे वही फिर पहले पहले पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का प्रवृत्ति पवित्र मार्ग था। सतयुग में देवताओं का
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। देवताएं पवित्र प्रवृत्ति वाले थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो वही फिर क्या हो गए, अपवित्र प्रवृत्ति वाले हो गए। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर के पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। आधा कल्प कैसे थे, पवित्र थे, फिर रावण राज्य आया तो क्या बन गए, पवित्र बन गए, पतित बन गए। रावण राज्य आया तो पतित बन गए। यह भी तुम अभी समझते हो, अभी तो सारा ज्ञान है। जब हम सतयुग में होंगे तो ये ज्ञान तो होगा नहीं कि हम पवित्र बने हैं, हम तो होंगे ही पवित्र। ये भी ज्ञान नहीं होगा कि रावण राज्य भी आएगा फिर हम पतित भी बनेंगे। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा क्या कहते कि जितना तुम मुझे याद करोगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, अभी क्या बन गए हो, पतित बन गए हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोटे पे नहीं थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं यह खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे। ऐसे जैसे जानवर मरते हैं, जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, सब खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा लास्ट में, है ना, चारों तरफ हाहाकार होगी तो क्या होगा, सब खत्म होंगे। यह सब मरे पड़े हैं, जैसे कि सब मरे ही पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। आज इन आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब नहीं रहेगा। नई दुनिया में बिल्कुल थोड़े मनुष्य रहेंगे, बहुत थोड़े। कितने होंगे सतयुग आदि में, 9 लाख होंगे केवल। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम भी किचड़े में थे लेकिन बाबा हमको मिला तो बाबा हमको किचड़े से निकाल करके कितना गुलगुल बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब हम आत्माएं पवित्र हो जाएंगी तो ये शरीर आपे ही छूट जाएगा। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई पार्शलिटी नहीं है। परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों को भी, औरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाते हैं। खुद भी अच्छे से समझते हैं, औरों को भी समझाते हैं और उनका जीवन भी हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा ही नहीं। बाबा कहते कितनी भी दूर जाओ इससे कोई फायदा ही नहीं है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। हम फिर अपने समय पर जाकर महल बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां होती हैं। नई दुनिया में सोने की अथाह खानियां होंगी, थी वह खत्म हो गई।
सोने की कितनी खानियां थी, क्योंकि वहां तो भरपूर था। सोचो, सोने के महल जहां बनते हैं तो वहां कितना सोना होगा। तो कहाँ गया वो सोना? सब सब खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों में सल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है कि हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। अपना घर छोड़े कितना समय हो गया? 5000 वर्ष बीत गए। ये बुद्धि में रहना है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। मुक्ति धाम से आए हुए कितना समय हो गया? 5000 वर्ष बीत गए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते। अभी तो समझ आ गया ना कि बाबा के सिवाय मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता, साथ ले जा नहीं सकते। सिवाय बाबा के और तो कोई साथ नहीं ले जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है। जानते हो यह चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सबको ये बताते रहो। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। बाबा कहते, तुम मेरी शिव जयंती भी बनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। बाबा कहे, मैं तुमको आकर के इस सृष्टि का पूरा चक्र समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। कितने ऊंचे पाठधारी हैं? हमारा पाठ भगवान के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज क्या करना है? सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। सदा उमंग में रहना है ना, तो क्या करना है? रोज एकांत में बैठ जाएं और अपने साथ बातें करें। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं होगा। इस दुनिया में हम कितना समय है? थोड़ा समय है। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक ही बाप है। दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं और किसी के पास भी शांति है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। क्या गूंजना चाहिए? रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। ज्ञान क्या है? रचता को जानना और उसकी रचना को जानना, वास्तव में यही ज्ञान है। यह शांति के लिए, वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नरक पत्थरों का। बाबा ने कितनी सुंदर दुनिया बना करके दी, सोने की दुनिया, उसका हमको मालिक बनाया। और नरक कैसा है? नरक पत्थर का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। समय निकालकर एकांत में बैठना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ
साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। बाबा को याद करके अपने आप को सुधारना है, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को मैंने आप समान बनाया। अपने आप से पूछना है कि क्या मैं मैसेंजर बना हूं और कितनों को आप समान बनाता हूं। वरदान है आज का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, पहली बात क्या करनी है, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। पहला क्या करना है, नंबर 1 लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा, ऐसा वैराग्य जो कभी खत्म ना हो, बीती हुई बातों को और संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। दूसरा क्या करो, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करो। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।